जहां नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के कारण कई लोगों की जान चली गई, जहां आम लोगों की जिंदगी यूं ही पैरों में कुचलती हुई नजर आई, तो इस घटना के बाद केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगने लगे। केंद्र सरकार पर आरोप लगे कि ना तो आपके मंत्री, जो केंद्रीय रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, न वो अपना विभाग संभाल पा रहे हैं और ना ही लोगों की जिंदगी को बचा पा रहे हैं, बल्कि मौत के आंकड़े को छुपाने में लगे हुए हैं। ऐसे में देखा जाए, जहां दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी घिर चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ मणिपुर में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार को बचाने में कामयाब नहीं हुई, जिसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के तहत मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बिरेन को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा 9 फरवरी को एन बिरेन ने दिया, जिसके कुछ दिनों बाद देखा जाए तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर था कि एन बिरेन के इस्तीफे के बाद कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है, कांग्रेस पार्टी बहुमत साबित कर सकती है। और ऐसे में देखा जाए तो एन बिरेन इसकी सबसे बड़ी वजह बने, जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी ने मणिपुर जैसे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। बड़ी चालाकी से राष्ट्रपति शासन लागू तो किया गया, लेकिन एक एक करके भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल रही है। एन बिरेन इस पोल को खोलते हुए नजर आ रहे, साथ ही साथ वो विधायक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। दरअसल मणिपुर में विधानसभा सत्र की शुरुआत होनी थी और विधानसभा सत्र की शुरुआत के दौरान विपक्ष ने तैयारी बना ली थी कि एन बिरेन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के खुद विधायक ऐसे हैं जो एन बिरेन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में सहमति जताएंगे। ऐसे में एन बिरेन ने विधानसभा सत्र बुलाने से पहले इस्तीफा दे दिया, और भारतीय जनता पार्टी को पता था, क्योंकि मणिपुर से लेकर तमाम विधायक दिल्ली पहुंचकर ये भी बात कह रहे थे कि एन बिरेन को बतौर मुख्यमंत्री अब वो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। मामला कुकी और मैतेई समुदाय से जुड़ जाता है। दो समुदाय के बीच लगभग 2 साल से अधिक का समय बीत जाता है, लेकिन हिंसा शांत होने का नाम नहीं लेती है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के संपर्क में खुद एन बिरेन देखे जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक कांग्रेस पार्टी के संपर्क में नजर आ रहे हैं। और यही बात राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही थी कि भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक बीजेपी से नाखुश हैं, और वो खुद ये कहते हैं कि एन बिरेन को इस्तीफा देना चाहिए था, और उससे पहले एन बिरेन ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि पूरा विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के विधायक खुद अविश्वास प्रस्ताव में सहयोग देते विपक्ष का, कांग्रेस पार्टी का पूरा मुहिम छिड़ चुकी है। मामला शांत, राष्ट्रपति शासन लागू करवा कर दिया गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के संपर्क में एन बिरेन और भारतीय जनता पार्टी के विधायक नजर आ रहे। क्या और भी बड़ी पोल खुलती हुई नजर आएगी? क्या मणिपुर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।